नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़े थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इसकी प्रॉब्लम हम शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से सॉल्व कर रहे थे, जो कि जनरली एमपी बोर्ड में काम आती है और एमपी बोर्ड में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन 1 to 46 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन 47 से और इस वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। अगर यहाँ से भी नहीं मिल रहा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से कि आप जो वीडियो देखना चाहे, जो चैप्टर पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ डाउट वगैरह होता है आप या तो कमेंट कर लें या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 47 से। क्वेश्चन 47 में लिखा है ए कंपनी इशूड ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। जरा कलर बदल ली जाए। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 4000 शेयर्स हैं, हर एक की कीमत 10, ईच ऑन द प्रीमियम ऑफ 2, हर एक की प्रीमियम कितना है 2, ऑफ 2 ईच, एंड देयर शेयर मनी वाज पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, बाकी का 2 एप्लीकेशन पे, 5 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में 5 ले रहा है, तो मतलब कि 3 अलॉटमेंट की प्राइस होगा, 2 प्रीमियम का है, क्योंकि टोटल प्राइस उसने बोला मुझे 5। ओके, तो 5 मतलब कि 5 में से 2 प्रीमियम का है, तो बचा हुआ अमाउंट किसका होगा? 5 में 2 प्रीमियम का, तो बचा हुआ अमाउंट अलॉटमेंट का होता है, तो 3 अलॉटमेंट का, 2 प्रीमियम का हो गया। आगे लिखा 5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो बचे हुए जो 5 रुपए हैं वो कब लेता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए जाएंगे। तो इस तरह से तो आपका हिसाब किताब दे दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये एक रफ वर्क होता है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, क्योंकि इससे आपको अमाउंट के कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। आगे लिखा है ऑल द कॉल्स वेयर मेड बाय द कंपनी ऑन वन शेयर होल्डर है हु हेल्ड 200 शेयर्स, तो कोई एक वन शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, तो केवल एप्लीकेशन का दिया था उसने, मतलब कि आपको ना अलॉटमेंट का दिया, ना ही आपको आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया है। ठीक है। अदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर्स, तो एक और कोई शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर्स होल्ड करे हैं? 100 शेयर्स होल्ड करे हैं। ये भैया ने डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये है जिनने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो इन्होंने पे कर दिए होंगे, मतलब ये पे कर दिया आपका एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पे कर दिया, पर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा। द रिमेनिंग शेयर कॉल मनी वाज रिसीव, द शेयर ऑफ द अबाउट टू शेयर होल्डर वेर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है? शेयर्स को कैंसिल कर देती है। वैसे आपको कहें तो सीज कर देती है। क्या कर देती है? सीज कर देती है। ठीक है। सीज तो अब आपको समझने में कई लोग को दिक्कत आएगी, तो आप ऐसे समझ लीजिए, सीज करने से कहने का मतलब ये कि कंपनी क्या करती है? शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जो भी इन लोग को दिए गए थे, मतलब 200 और 300, इनको जो शेयर्स दिए गए थे वो कंपनी ने क्या कर दिया? कैंसिल कर देती है। ओके, और टेक्निकल लैंग्वेज में कहें अकाउंट्स की, तो क्या कहती है? सीज कर देते हैं उसे, है ना। वे रीइशूड एट 9 पर शेयर, अब देखिए 10 के शेयर को 9 में रीइशू करा, कितने में? 9 में रीइशू करा गया, तो मतलब 1 रुपए डिस्काउंट पे। तो यहाँ तक अगर बच्चे पहुंचे हैं, 47 तक आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो अभी तक आपको सारे ये कॉन्सेप्ट जो है री इश्यू वाले, प्रीमियम फॉरफीचर क्या होता है, सब क्लियर होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। 5 जनरल एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू, तो 5 जनरल एंट्रीज करना फॉरफीचर और री इशू की, तो कर देते हैं। चलिए पहले हम पूरी स्टार्टिंग से एंट्री करके बताते हैं, कहाँ से करते हैं अपन? एप्लीकेशन से। किधर से करेंगे? एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन पे तो सीधी सीधी एंट्री होनी है। एप्लीकेशन की एंट्री जो बनती है वो बनती है, अब मैं बैंक अकाउंट नरेशन नहीं लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि नरेशन लिखना सब लोग सीख गए होंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे आपने नरेशन पहले लिखे वैसे की वैसे नरेशन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंट्री बनती है इसकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री पहली वाली क्यों बनती, फिर से बताता हूं एक बार। ये वाली एंट्री बनती क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो आपने बैंक अकाउंट में, आप बैंक अकाउंट में रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड करते हैं, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी चीज, जब शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाता है तो उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा देख लेते हैं, सीधा सा है। 2 रुपए आप ले रहे हैं 4000 शेयर्स का, तो 2 इंटू 4000 कितना हो जाता है? 2 इंटू 4000, 2 रुपीज एप्लीकेशन का और 4000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 8000। तो यहां लिख लेंगे अपन 8000 डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 8000 टू शेयर एप्लीकेशन 8000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000।
तो ये एक एंट्री बन गई एप्लीकेशन के लिए। अब अलॉटमेंट के लिए कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है, अब अलॉटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। अलॉटमेंट पे एक व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं। ओके, तो जब आप ड्यू की एंट्री करें, पहले एंट्री क्या की होती है, ड्यू की होती है। तो जब ड्यू की एंट्री होगी तो ड्यू की तो पूरी एंट्री करनी है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता था जब के पैसा नहीं देगा भैया। शेयर हो सकता पटाखों की आवाज आए आपको, दीपावली का माहौल है। शेयर अलॉटमेंट, सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूं सभी की दिवाली मस्त रही हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम है हमारे पास तो प्रीमियम की एंट्री करना पड़ेगी। प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ड्यू की एंट्री तो आपने जितना अमाउंट था उतने के हिसाब से कर दी। मतलब कितना अमाउंट है, 5 रुपए, 5 रुपीज एक उसका, 5 रुपीज एक शेयर का, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4000। तो हो गया 5 4 20, 20,000। 20,000 में से 3 रुपए तो आपका अलॉटमेंट का है और 2 रुपए आपका प्रीमियम का है। तो यह जाएगा आपका 12,000 और ये हो जाएगा आपका प्रीमियम का 8,000। तो ये क्या हो गया आपका प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये आपका अलॉटमेंट। ओके, तो 2 रुपए प्रीमियम का था तो 2 × 4,000 8,000 हो गया, और ये आपका अलॉटमेंट का 3 रुपीज बचता है 5 में से, ये टोटल अमाउंट हो गया। तो 5 में से 3 आपका प्रीमियम का, सॉरी 3 आपका अलॉटमेंट का और 2 आपका प्रीमियम का। तो अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अलॉटमेंट आ जाएगा आपका 20,000, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 8,000 और शेयर कैपिटल हो गया 12,000। तो ये कहानी सभी को समझ आ गई होगी। ये होगी आपकी ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री है, ड्यू की, है ना। अब जब ये रिसीव होता है तो रिसीव होने टाइम एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें अमाउंट पे नहीं करा। तो व्यक्ति कौन है वो देख लेते हैं, और कितना पे नहीं करा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्यक्ति जो है पहले वाले ए, इनने 200, जिनके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर वाले ने हमें ये वाला पैसा नहीं दिया। तो 200 वाले ने ये पैसा नहीं दिया, तो ये अमाउंट कितना बनता है 5 × 200, क्योंकि 5 रुपए लेने थे तो कितना आ गया 1,000। 1,000 नहीं मिले, अगर 1,000 नहीं मिले तो आपको मिले कितने होंगे, टोटल लेने थे अलॉटमेंट 20,000, देख लीजिए आप कितने लेने थे 20,000। 20,000 में से 1,000 नहीं मिले, तो उसके लिए एंट्री जो बनती है वो एंट्री लिख के बताता हूँ। जब पैसा आता तो कहाँ आता आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड आया किस इसका है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये नंबर 4 एंट्री है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 19,000। 19,000 क्यों आया, अभी कारण दिखाया मैंने आपको। एक व्यक्ति है जिसके पास कितने शेयर्स हैं 200 शेयर्स हैं, उसने पेमेंट नहीं करा है, तो बचा हुआ अमाउंट यह होता है ना। तो ये क्या की एंट्री होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी या अमाउंट रिसीव। जनरल एंट्री नरेशन में लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने क्वेश्चन 47 तक सॉल्व कर लिए हैं तो आपको अभी तक तो आ ही गया होगा किस तरह से नरेशन लिखे जाते हैं। चलिए 5th एंट्री हम फर्स्ट कॉल के लिए कर लेते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल की जब ड्यू की एंट्री होती है तो सिंपल ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 20,000। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे भी आपको 5 रुपए के हिसाब से शेयर्स को लेना था, पर जब हमें अमाउंट जब रिसीव होता है तो ये क्या की एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री होगी। पर जब अमाउंट रिसीव होगा तो आपने देखा कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए पहले एंट्री तो सिंपल जैसी बनाते हैं वही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लीजिएगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आया बैंक कॉलम में, तो कितना पैसा आया वो देख लेते हैं। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप ये देख लें कि कितना पैसा नहीं मिला है ना। ज्यादा सिंपल तरीका क्या कि कितना पैसा नहीं मिला। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन ने पैसा नहीं दिया है। तो एक थे 200 वाले भैया शेयर थे जिनके पास, एक भैया थे इनके पास 100 शेयर थे। तो टोटल शेयर होल्डर जो है 300 शेयर्स वाले हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। वो अमाउंट है 5 रुपए के हिसाब से। तो कितना होगा 3 5 15 और 2 0, मतलब 1500 नहीं मिले। लेने कितने थे, टोटल लेने थे आपको 20,000। 20,000 में से 1,500 नहीं दिए तो आपको जो अमाउंट मिला होगा वो मिला होगा 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 18,500।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूँ कि एक शेयर होल्डर है 200 वाला, एक शेयर होल्डर है 300 वाला, सॉरी 100 वाला। दोनों का टोटल जो शेयर होल्डर हो गया वो 300 शेयर्स होते हैं। 300 का अमाउंट हमें नहीं मिला है और अमाउंट लेना था 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल 1500 रुपए नहीं मिले। तो 20,000 जब आने चाहिए थे फर्स्ट आपके बैंक अकाउंट में, हमने ऊपर लिखा हुआ देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 20,000, ये लिखा था 20,000 आने थे, पर इसमें से 1500 नहीं मिले, तो रिसीव हुए हमें असल में 18,500 और इधर भी 18,500। तो बीइंग, ये क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, ये रिसीव की एंट्री होगी। तो इतनी एंट्री तो आपको नॉर्मली सबको करना होती है, करना आनी चाहिए। इसके बाद दूसरी जो कहानी आती है वो होती है शुरू प्रीमियम की और री इशू की। तो यहाँ पे अब आपको सब कुछ मिक्स है, प्रीमियम नहीं सॉरी फोर फीचर और री इशू। तो फोर फीचर की एंट्री कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। फोर फीचर आपको जब भी करना होता है पहले देखना कि फोर फीचर मतलब कि कहाँ से अमाउंट मिलना नहीं शुरू हुआ। तो जो अलॉटमेंट से अमाउंट पैसा नहीं मिला है तो अलॉटमेंट से फोर फीचर की एंट्री करी जाएगी। तो चलिए करते हैं, एंट्री लिख के बताता हूँ, उसके बाद अमाउंट बताता हूँ। जब फोर फीचर की एंट्री करते हैं तो उसमें आता था शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे प्रीमियम साथ में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से नहीं मिला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये तो होगी जनरल एंट्री। नरेशन लिख लेगा इसका, बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। चलिए, तो ये तो हो गई एंट्री। अब इसके अमाउंट की बात कर देते हैं। अमाउंट देख लीजिए कितना कितना आएगा बता देते हैं। चलिए अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। चलिए पीछे अपन जहां पे अपन ने रब वर्क करा था वहां का आप लोग ने जहां भी रब वर्क कराया कॉपी में उसको ओपन करके रखिए। तो रब वर्क अब कैसे काम आता है अब ये देख लीजिए। आपको पहले तो एंट्री करनी है अलॉटमेंट के हिसाब से। देख लेते हैं अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, है ना। अलॉटमेंट में आपने अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं मिला है तो वो शेयर होल्डर है 200 वाला, कितने शेयर्स हैं उसके पास 200 शेयर्स हैं और अमाउंट लेना था आपको 5 रुपए। तो 200 शेयर्स का 5 रुपए उसने पे नहीं करा तो आपको अलॉटमेंट में कितना चल जाएगा, 1000 नहीं मिला। ओके, दूसरी चीज आपको फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल में 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उस टाइम पे होगा 200 प्लस 100 300। तो फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल पे अमाउंट आएगा 5 रुपए, कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर 300, अमाउंट वही 5 रुपए, तो कितना 1500 फर्स्ट कॉल पे। अब हम बात करते हैं फोर फीचर की। तो फोर फीचर अकाउंट में मतलब कि जो सीज करे जाएंगे, सीज करना टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, सीज मैंने पहले बोला आपको। तो सीज में जो अमाउंट आएगा वो देख लो कि कितना पैसा मिला था उसको सीज करा जाएगा वैसे तो जो पैसा मिला हुआ है वो है आपको 2 रुपए तो पूरे मिल गए और एक व्यक्ति ने आपको अलॉटमेंट के भी दे दिए थे, है ना, यही हुआ है। तो देखो 202, अब कंपनी जब सीज करती है तो पहले तो आप उसके एंट्री कर लो फिर बताता हूं मैं आपको क्या कहानी। तो फोर फीचर में एक तो 2 रुपीज, कितने शेयर्स के 300 शेयर्स के, तो 600 रुपए, तो ये सीज करेगी कंपनी। दूसरी चीज सीज करेगी अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट अलग से, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री अलग करी जाएगी। कभी हमने कर बताया ना, शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री अलग और आपको क्या अलॉटमेंट की एंट्री अलग। तो अलॉटमेंट के 3 रुपीज और जिसने पे करे थे वो व्यक्ति था आपका 100 शेयर्स वाला, तो 100 रुपीज 100 शेयर वाला, कितने शेयर्स वाला 100, नंबर ऑफ शेयर्स 100 जिसने पे करा हमें सिर्फ अलॉटमेंट के वो 100 है। तो 3 इंटू 100 300। तो फोर फीचर मतलब कि जो सीज करा जाएगा अमाउंट वो आएगा 900, जो कि कैंसिल करे जाएंगे, है ना। कितने 900 रुपीज के हिसाब से शेयर्स को कैंसिल करेंगे। तो 300 शेयर्स हमने फोरफिटेड कर दिए। अब चलिए हम करते हैं उधर पे अमाउंट की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट फिल करते हैं। तो शेयर कैपिटल में आया था आपका 1000, सॉरी शेयर अलॉटमेंट पे 1000, कैसे आया था लिख देता हूं 200 इंटू 5
कितना होगा 1000। आपका फर्स्ट कॉल में आया था 300 इंटू 5 के हिसाब से 1500, और 4 फीचर में आया था 900। तो यहाँ पे टोटल करने के बाद आया था, कितना टोटल हुआ था, एक तो 600 प्लस 300, तो ये हो गया 900। ये 4 फीचर हो गया। टोटल कितना आ रहा है, ये वाला टोटल आ रहा है आपका, टोटल करके देख लो, 1000 और 1000 और 1500 कितना होता है 25, 2500 प्लस 900, ये आ रहा है आपका 3400। 3400, तो 3400 में से कुछ तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, कुछ है शेयर कैपिटल का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है वो देख लो, बचा हुआ शेयर कैपिटल का हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है, 200 शेयर्स का 2 रुपए, जिसने दिए 200 शेयर वाले ने दिए ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना जाएगा 400, और बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल का, जिसको कहते हैं हम कितना 3000। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका दूसरा ये जो आसान आपको लगे वो कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है शेयर्स का 10, कितना अमाउंट है 10 रुपीज है, और नंबर ऑफ शेयर जो 4 फीचर करे आएंगे वो 300 शेयर्स हैं, तो टोटल अमाउंट आना चाहिए 3000 कितना भैया 3000। तो 3000 आना था, तो बचा हुआ अमाउंट जो होता है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा 400। कैसे करा मैंने, नंबर अमाउंट जो लेना था वो 10 रुपए था, शेयर 300 4 फीचर करे गए, तो बचा हुआ अमाउंट है वो 400 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। तो इस तरह से जनरल एंट्री बनती है 4 फीचर की। 4 फीचर के बाद इसको हम करेंगे री इशू। तो री इशू जब करना है तो री इशू कर लेते हैं। चलिए, री इशू में एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिटेड तो ध्यान रखना है आपको कि जो इशू करा गया है वो 9 रुपए के हिसाब से करा गया है। तो 300 इंटू 9, अभी हमने किसके हिसाब से करी थी एंट्री 10 के हिसाब से, लेकिन आपको रिसीव करना है 9 के हिसाब से, 9 3 2700, तो 300 ये आ गया 2700। और 4 फीचर का, तो दूसरी चीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कहां से आता पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है री इशू की। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 300 इंटू 10, ये आना चाहिए था आपका कितना 3000। अब आप सोचेंगे सर कि यहाँ पे एक अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम था शेयर 4 फीचर अकाउंट, तो 4 फीचर को हम क्योंकि एडजस्ट कर देते थे ये वाला 4 फीचर को, तो आप गलत सोच रहे हैं, आएगा तो अमाउंट लेकिन कुछ और आएगा। गलत क्या सोच रहे हैं मैं बताते हैं। तो शेयर 4 फीचर अकाउंट तो आएगा, पर उसमें अमाउंट जो है वो 300 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी है जिसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है, तो वो आएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम एक और साथ में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा आपका कितना 400, ये लिखा हुआ है यहीं पे। तो यही की एंट्री दोनों जो थी वो हमने सारी की सारी कैसे उतार दी, क्रेडिट में उतार दी, और बाकी डेबिट में बैंक अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। तो 4 फीचर जो है वो एडजस्टमेंट के लिए आया हुआ है असल में। क्यों एडजस्टमेंट, देख लो कैसा आ रहा है, 3000 प्लस 400, 3400 माइनस 2700, तो कहाँ करते हैं ऊपर ही कर देते हैं। 3400 में से 2700 जब जाते हैं तो आपके बचते हैं 300 400 700, कितने बचते हैं 700। 700 आ जाएगा 4 फीचर अकाउंट में, ये भी डेबिटेड, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिटेड 700, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2700 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर्स 300 शेयर्स। देखिए वैसे कहना तो नहीं चाहिए है ना, क्योंकि व्यू कम होते हैं पर सच्चाई ये है कि इतने लेंदी क्वेश्चंस एमपी बोर्ड में जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं केवल सीखने के हिसाब से जो कि फ्यूचर में काम आएंगे, तो अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग छोड़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग 300 शेयर्स री इशूड एट 9 रुपीज 9 ईच। ओके, तो ये हो गई। अब 4 फीचर का जो बैलेंस बचा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हमने बोला था तो बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए आखिरी एंट्री होती है। तो शेयर 4 फीचर अकाउंट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, $200 और 200। इस एंट्री का मतलब ये है कि जो भी बैलेंस है बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व,
बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि जो कैपिटल बचा उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे सर 200 कैसा है, तो 200 में दिखा देता हूँ आपको। देखो फोर फीचर में कितना था, यहाँ पे 900 था, यहाँ पे कितना डेबिट का, ये क्रेडिट अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया 700, मतलब कि एडजस्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो बैलेंस बचता है 900 माइनस 700 200, 200 बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। सिंपल सी बात थी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि क्वेश्चन 48 में कह रहा है BMY लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो जगह नहीं है इसलिए मैंने नई शीट में रफ वर्क कर लिया जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी भैया, 10 रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए प्रीमियम का भी मांग रहे हैं साथ में, जिसमें से दो कंडीशन है दी हुई है। लिखा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, द ऑन एप्लीकेशन 10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 10 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम का अमाउंट है कितना, इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम का, तो 5 रुपए प्रीमियम के ले रहे हैं भैया। तो 10 रुपए में से 5 प्रीमियम का है, तो 5 एप्लीकेशन का हो जाएगा और 5 आपका प्रीमियम का हो जाएगा। कहानी सिंपल, कितना, 5 रुपए एप्लीकेशन का, 5 रुपए प्रीमियम का, तो 10 रुपए होगा। लिखा है 10 पर शेयर, लिखा है ऑन अलॉटमेंट द बैलेंस, अलॉटमेंट पे बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचता है, 10 10 20 था, 20 में 10 बचता है आपका केवल। हो गई बात क्लियर। अब आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से आपको बोला है कि प्रीमियम का है वैसा का वैसे, सॉरी जिस तरह से एप्लीकेशन का दिया है वैसा का वैसे अलॉटमेंट का भी है असल में। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल ये होना चाहिए कि अलॉटमेंट में भी 10 रुपए बचा हुआ बोला है उसने, रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में भी आप प्रीमियम का कितना था, प्रीमियम का अमाउंट है 10 और आपका जो शेयर्स की कीमत है वो 10 है, तो 5 इसकी हो गई, ऐसे ही 5 अलॉटमेंट पे हो गई, 5 काय की हो गई, प्रीमियम की होगी, तो 10 हो, इस तरह से कंप्लीट। आई कुछ बात समझ में, नहीं आई तो फिर से बता देते हैं। अमाउंट है 10 रुपीज, तो 10 हो गया 5 और 5 10, प्रीमियम है 10 रुपए, तो 5 प्रीमियम का होगा इधर, 5 प्रीमियम का इधर हो गया अलॉटमेंट पे, तो ये हो गया आपका 10 रुपए प्रीमियम का। तो इस तरह से आपको पैसा लिया जाएगा। ओके, 5 5 करके और 5 रुपए दोनों पे प्रीमियम। अब ये हो गई बात खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर पेड द फुली शेयर मनी विद एप्लीकेशंस। अच्छा जी भैया, एडवांस है ये तो, कॉल इन एडवांस, क्या है, कॉल इन एडवांस। तो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, इसने पूरा पैसा कह रहा है, शेयर होल्डर पेड द फुल अमाउंट, फुल शेयर मनी विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा दे दिया इसने। ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया भैया ने, एप्लीकेशन पे पूरा पैसा दे दिया। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। तो एक और कोई शेयर होल्डर है, चलो इसको थोड़ा सा जमा लिया जाए, रबर कर रहे हैं ना तो अच्छे से लिख लिया जाए। कैसे लिखें, देखिए मेरे साथ लिखते जाइए, 5 + 5, एक शेयर होल्डर है 300 शेयर वाला, जिसने क्या दे दिए, एडवांस दे दिए। ओके, दूसरी, ए शेयर होल्डर 300 शेयर वाला है ना, एडवांस दिए। दूसरा शेयर होल्डर पेड द फुल, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, तो जिसके पास 200 शेयर्स थे, 200 शेयर वाला है ना, 200 शेयर वाले ने क्या करा, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी मतलब ये वाला पे नहीं करा, ये पे कर दिया होगा। तो ये है आपका 300 शेयर्स वाले व्यक्ति, ये है आपके 200 शेयर्स वाले व्यक्ति। तो इस तरह से आपको रबर करना है ताकि आपको क्लियर बनते हैं। His share were forfeited. Later on, these shares were reissued for 4,000 as fully paid up. तो रीइश्यू कर दी कितने में, 4,000 में। तो वो हम अमाउंट बाद में देखेंगे कितने में, कितना आपका डिस्काउंट आ रहा है, कितना प्रीमियम आ रहा है, दोनों चीजें पता चलेगी जब। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द फॉलोइंग बुक ऑफ BMY लिमिटेड CBSE 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए कर लेते हैं एक ये वाला क्वेश्चन और एक इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, बस इतना पढ़िए आप, काफी है ना। नहीं भी कर छोड़ भी देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड में जनरली इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये सिर्फ मैं सीखने के लिए करवा रहा हूँ। ओके, तो करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री आपको क्या करनी है, कॉल इन एडवांस के हिसाब से करनी है। तो जब एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मिला है तो आप एंट्री तो वही बनाएंगे, अमाउंट थोड़ा सा चेंज आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट
और इक्विटी शेयर, अब हमें यहाँ पे प्रीमियम भी मिल गया है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, क्यों करना है मैं अभी समझा दूंगा आपको। अब उसने बोला है कि किसी ने एडवांस दे दिया पैसा में, तो कितना एडवांस दिया और किसका एडवांस दिया वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए एडवांस जो आपको मिला वो अलॉटमेंट का मिला, तो अलॉटमेंट का मिला तो उसमें आपको एंट्री करना पड़ेगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्यों एंट्री करना पड़ी एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको उसने बोला है कि पहला जो पैसा है उसने पूरा एक बार में फुली पे कर दिया ना। द इशू वाज फुली शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर पेड द फुल शेयर मनी विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा उसने दे दिया। तो एप्लीकेशन के साथ दिया तो मतलब कितने पैसे दिए हमने देख लेते हैं। उसका सिंपल सा तरीका ये है, आप अपना रफ वर्क निकालें और अमाउंट को कैलकुलेट करें। एडवांस में दे दिया है, पहली चीज कितना पैसा लेना था देखिए, तो 1000 एप्लीकेशन 5 रुपए 1000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 1 लाख सॉरी 1 लाख 1000 कहने की आदत हो गई, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। आपका जो अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का अमाउंट है, अलॉटमेंट नहीं एप्लीकेशन का अमाउंट है वो 5 रुपए, कितना है 5, तो आपको 5 लाख रुपए लेना है एप्लीकेशन के। प्रीमियम का अमाउंट, तो प्रीमियम भी सही चीज है, प्रीमियम भी 5 रुपए लेना है, तो ये हो गया प्रीमियम। प्रीमियम का 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख पे 5 रुपए प्रीमियम के, मतलब 5 लेके आपको प्रीमियम पे लेना है। फिर एक व्यक्ति है जिनके पास 300 शेयर है, इनने हमें ये वाला अमाउंट भी पे कर दिया है, तो ये अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10, और जो एडवांस देने वाले व्यक्ति हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300, तो 3000 अलॉटमेंट का एडवांस मिल चुका है। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 5 और 5 10, 10 लाख और 3000, तो 10 लाख 3000। उम्मीद करता हूं सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो इतना आपको बैंक में आना चाहिए, कितना 10 लाख 3000, 10 लाख 3000। इधर पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख 3000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी 5 लाख, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा आपका 3000। तो नरेशन क्या बनेगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है तो नरेशन भी लिख के दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं तो सबको समझ में आ गया होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव विद प्रीमियम और इधर पे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। तो ये हुई एक एंट्री है ना। तो सीबीएसई का क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा लेंदी तो होगा। चलिए, तो एक एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। चलिए, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की एंट्री जब करते हैं तो ड्यू की तो सीधी सीधी सिंपल सी एंट्री बनती है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, क्योंकि यहां पे प्रीमियम है, कितना आएगा 10 लाख, ये तो क्लियर है। ये हमने ड्यू की एंट्री करी है ना, जब रिसीव होगा तब हमें पता चलेगा कि भैया तो एडवांस दे चुके हैं।
और 5 लाख आपका दोनों अमाउंट में आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। एक व्यक्ति है जिसने पैसा नहीं दिया, कितने शेयर का? 200 शेयर्स का, तो इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं इसे? कॉल इन एरियर। तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉल इन एरियर। कहीं कहीं पे आप बोलेंगे सर कहीं पे लिखा कहीं पे नहीं लिखा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, टू इक्विटी शेयर, बस आपको अमाउंट सही भरना है। अगर आप कॉल इन एरियर लिखते हैं तो आपका अमाउंट में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट on 200 shares and the advance adjusted। एडवांस को भी क्या कर दिया हमने यहाँ पे? एडजस्ट कर दिया। तो पहले वो पैसा लिख लेते हैं जो कि हमें कॉल इन एरियर में लिखना है। कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा उसके लिए आपको पीछे रफ वर्क पे जाइए। कॉल इन एरियर में आएगा 200 शेयर्स वाला है ना, व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए होंगे? तो 200 इंटू 10 रुपए लेने थे तो 2000 नहीं दिए होंगे। ये हो गया कॉल इन एरियर अमाउंट। दूसरी चीज, 300 शेयर वाले ने पेमेंट कर दिया है आपका एडवांस में, तो जो बचता है 300 शेयर तो ये गए, 2000 ये गए। तो आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए, 3000 एडवांस मिल चुके हैं और 2000 मतलब 5000 आपको एडवांस मिल चुके हैं। तो 10 लाख में से 5000 एडवांस मिल गए, तो बचता है आपका 9,95,000। कैसे पता मुझे? देख लीजिए, 10 लाख आने थे अलॉटमेंट पे, तो 3000 एडवांस आ गए और 3000 एडवांस आ गए, मतलब एप्लीकेशन पे दे दी किसी ने और 2000 किसी ने पे ही नहीं करे, एक व्यक्ति ने। तो जो टोटल अमाउंट नहीं आएगा इस टाइम पे वो आएगा 5000। तो जो रिसीव अमाउंट हुआ होगा वो रिसीव अमाउंट मतलब कि 10 लाख में से 5000 कम, 10 लाख में से 5000 जब कम करेंगे तो आएगा 9,95,000। कॉल इन एरियर में आ जाएगा आपका 2000 क्योंकि नहीं मिला है, और जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आना था वो आना था 9,97,000। 3000 एडवांस में चले गए। तो ये एंट्री बन गई। इस तरह से आपको एंट्री करनी थी अलॉटमेंट की। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल तो ही नहीं, आगे हम री इशू की एंट्री कर लेते हैं। हम जरा री इशू के हिसाब से एंट्री कर ली जाए। अब आपको जब री इशू करना है तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा फोर फीचर मतलब सीज, उसके बाद ही तो री इशू करेंगे। तो पहले फोर फीचर की एंट्री बनाए। तो फोर फीचर की एंट्री सिंपल सी होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, पर एक दो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर फीचर। सर जगह छोड़ दी बीच में? हाँ जी भैया जगह छोड़ी गई है बीच में, क्योंकि दो एंट्री एक्स्ट्रा आएंगी। एक आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, वो भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों आ गया? क्योंकि हमने पढ़ा है ना फोरफीचर में वहां से करते हैं जहां से आपको पैसा मिल चुका है। तो अलॉटमेंट पे मिला सीधा सीधा 2000, पता ही है हमें कितना मिला फोरफीचर पे, ये लिखा कॉल इन एरियर लिखा था ना, यही है आपका फोरफीचर वाला है ना। अलॉटमेंट पे 2000 नहीं मिला अमाउंट, तो मिला कितना होगा वो देख लो पहले। मिला हुआ अमाउंट है आपको, मिला हुआ अमाउंट है इस व्यक्ति ने 200 शेयर वाले ने दिया है ना। 5 रुपए तो आपको एप्लीकेशन के दिए होंगे, तो 5 to 10 मतलब 1000 तो एप्लीकेशन के दिए होंगे और 1000 प्रीमियम के दिए होंगे, यही करा होगा ना। तो वो दोनों चीज हमने लिखी है। ये रहा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 और फोर 1000, तो 1000 हो गया। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? 2000 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो बीइंग
ये हो गया आपका। ये कैसा है 2000 कैलकुलेशन टोटल करने पे, टोटल 3000 था, 1000 मिल गया प्रीमियम में चला गया, तो बचा हुआ अमाउंट शेयर कैपिटल में। बीइंग 200 शेयर्स forfeited। इसके बाद ये हो गई 5th एंट्री। 6th देखो 5 एंट्री हो गई, हाँ जी। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5। 6th एंट्री री इशू के लिए, तो री इशू में सीधे एंट्री होती है बैंक अकाउंट में आता है। जब पैसा री इशू करते हैं तो हम कहाँ आता है पैसा, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम बताना पड़ता है री इशू करते टाइम, है ना। क्यों आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो दिखा देते हैं। उसने लिख के दिया था हमें क्वेश्चन में कि री इशू करा गया 4000 के हिसाब से। कितने पे री इशू करें, 4000। एक होता है डिस्काउंट आता था, फोरफीचर करना पड़ता था, पर जब आपका एडवांस मांगा है तो प्रीमियम में करा गया है ना। लेटर ऑन दिस शेयर री इशूड फॉर 4000 आज फुली पेड। 4000 में री इशू करें। अब आप देख लो फोरफीचर में कितना आया था, इक्विटी शेयर कैपिटल में 2000 मांगे थे केवल। कितना आने चाहिए थे 2000, पर मांग कितने लिए 4000। कितने मांग लिए 4000, तो बैंक अकाउंट में आएंगे 4000। शेयर कैपिटल का तो 2000 है, पर जो 2000 बचा हुआ अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यहाँ 2000 और आ जाएगा। इसलिए एक सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री एक्स्ट्रा आई है। अगर प्रीमियम नहीं होता था, जैसे हमने पढ़ा था डिस्काउंट होता था, हम यहाँ पे क्या करते थे, फोरफीचर को डेबिट करते थे, एडजस्टमेंट करना पड़ता था। अब कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं फोरफीचर का, तो जितना अमाउंट फोरफीचर में था यहाँ पे 1000, उसको ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करा जाएगा, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे। तो बीइंग 200 शेयर्स री इशूड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो एक बार। उम्मीद करता हूँ वैसे एक बार में समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे इजी तो शायद नहीं हो पाएगा, है ना। पर शेयर फुली पेड अप। मेरी कोशिश रहेगी कि इजी से इजी तरीका बताऊं आपको, ताकि दिक्कत ना हो। और आखिरी में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। स्टेप्स होती हैं कुछ, आपको जो स्टेप्स अगर याद हो गई, याद ही हो जाएंगे ना। क्वेश्चन इतने सारे हैं कि आप स्टेप्स याद हो जानी है कि किस टाइम पे क्या करा जाता है। टू एंट्रीज क्योंकि फिक्स होती हैं, वही एंट्री होती है, कोई चेंजेस होता नहीं उनमें। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो फोर फीचर को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो फोर फीचर अकाउंट में तो 1000, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो 1000 लिख दिया। नरेशन में लिख देंगे बीइंग forfeited share balance transfer to कैपिटल रिजर्व। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे। देखिए इसके बाद बचते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51। तो आपको उनको करने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा पाऊं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप 49 इजीली कर लेंगे, इजी है। 49 और 50 और 51 इतने लेंथी क्वेश्चंस, देखिए कितनी स्लाइड बनाई हुई है। इतने लेंथी क्वेश्चंस कभी एमपी बोर्ड में नहीं आते, आज तक नहीं पूछे गए, कभी भी नहीं आएंगे। तो आपने अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। और ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में, मतलब सीबीएसई में पूछे गए ना, तो 8-8 नंबर के आते हैं सीबीएसई में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड में 8 नंबर का रोल ही नहीं, एमपी बोर्ड पूछता है 4 तक। एमपी बोर्ड मैक्सिमम कितना है इस बार, पहले तो 5 भी था, इस बार मैक्सिमम आ गए 4। 4 नंबर में जनरल एंट्री आएगी, जिसमें कि 6 एंट्री हो मैक्सिमम, बस ज्यादा उससे ज्यादा नहीं आएगी। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वीडियो से आप कंटिन्यू बनते रहेंगे, जैसा कि हमारा अपना सीक्वेंस है। आप मंडे से डिवेंचर पढ़ेंगे अपन अगले बार, मतलब अगले वीडियो से क्या पढ़ेंगे, डिवेंचर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगती बनाने में, टाइम नहीं मिल रहा था कुछ टाइम से, पर अब कंटिन्यू रहेगा। ओके, बेफिक्र रहिए। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।